हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th के मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड ऑफिस के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बनेगा। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। ये गुणनखंड तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस 5x को लिखिए माइनस 3x और माइनस 2x, ठीक है, प्लस 6। यहाँ पर x कॉमन लीजिए, x माइनस 3। उसके बाद जो है पुनः जो है यहाँ पर कॉमन लीजिए -2x, -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ होगा x -3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा x -2 इंटू एक्स -3। अब देखिए x -2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। और x -3 बराबर 0 आएगा तो x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है रेखीय युग्म कोण का योग होता है। रेखीय युग्म कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 12 विकर्ण जो होता क्या होता है। तो किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है sin a बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो cos a का मान निकालना है। sin a बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो जो है p दिया हुआ है, p बराबर 3 है, h बराबर कितना है, 5 है। तो हमको b निकालना होगा। b निकालने के लिए जानते हैं कि आधार बराबर जो होता है कर्ण स्क्वायर मतलब स्क्वायर का रूट होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट होगा। तो 25 में से 16 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 इसका मान होगा 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है। उसके बाद जो है यहाँ से b निकल गया 4। तो हमको cos a कम निकालना है। तो cos a बराबर होता है, cos 4 होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। 4/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए उसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 4 6 8 इस तरह जो है 10वां पद निकालना है। जानते हैं कि 10वां पद निकालना है, निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए बराबर जो लिखेंगे 10वां पद निकालने के लिए 10वां पद निकालना है तो ए 10 लिखेंगे। ए 10 बराबर लिखेंगे a प्लस 9d, ठीक है। वैसे a प्लस n-1 के अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो a प्लस 9d, तो a का मान कितना है, a का मान है 2 और 9, डी का मान कितना है, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर जो है 2 है यहाँ पर। तो हो जाएगा 9 गुना 2, 2 प्लस 18 हो जाएगा बराबर 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है। तो संख्याओं का गुणनफल लो। जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 180 गुना 12 कीजिएगा तो आपको जो है 180 गुना 12 कीजिएगा तो आएगा इसका आंसर 2160, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। tan 45 डिग्री का मान होता है। जानते हैं कि tan 45 और cot 45 का जो है मान 1 होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। x² - 9 के शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के लिए इसके बराबर जो है 0 कर देंगे। x² - 9 बराबर क्या कर देंगे 0। तो x बराबर क्या होगा, x² बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। x बराबर हो जाएगा √9। और रूट के अंदर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या होगा 3 होगा। तो सही आंसर होगा +3 और -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इस तरह जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर होता होगा। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है बराबर है, तो उनकी जो है ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा वो आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 37 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान निकालना है। 37 डिग्री का मान जो होता है जानते हैं 1/2 होता है, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको जोड़ने पर जो है आपको इस तरह 1 प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर। अंक आयतन होता है भुजा क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उनका व्यास होगा। जानते हैं कि व्यास बराबर जो है वो सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है 7 है, तो व्यास निकालना है। तो व्यास का सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या अर्थात 2 गुना 7 बराबर 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण कहलाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्ण। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बने वैकल्पिक कोण होते हैं। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो वैकल्पिक कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। √144 का मान क्या होगा। जानते हैं कि 144 जो है 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह πr² होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि A/B बराबर जो है 2:3 है, और B/C बराबर जो है 4:5 है। तो A/C होगा। देखिए A अनुपात में बट्टा होता है, A/B कर दीजिए, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। A/B गुना B/C कर दीजिए बराबर 2/3 गुना 4/5। यहाँ से A/B गुना B/C होगा यहाँ पर। तो B कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा A/C हो गया। A/C गुना कीजिए 4 दूना 8/15। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 8:15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है sin 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा कि sin 90 डिग्री का मान कितना होता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।